ईरान को ना यूएस थोड़ा लल्लू समझ रहा था, लेकिन अब ट्रंप को भी लग रहा होगा कि यार शायद गलत जगह पर उंगली कर दी है। ईरान ने अभी तक यूएस के इतने मेजर वेपन्स एंड डिफेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं कि यूएस कंफ्यूज है कि वो वार किसके साथ कर रहा है। पहला तो उन्होंने तोड़ा यूएस का अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम, जिसको द आइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट बोला जाता है, विच इज द बिगेस्ट हिट टू यूएस। इस रडार की कॉस्ट है मोर देन $1 बिलियन एंड इसकी रेंज अराउंड 5000 किलोमीटर है। ये तो दूसरे कॉन्टिनेंट से आ रही मिसाइल को भी डिटेक्ट कर लेता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है तो ईरान के मिसाइल को यह डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। तो एक्चुअली ईरान 400-500 शाहिद ड्रोन लॉन्च करता है एक बार में, एंड यह रेडार सिस्टम उसको डिटेक्ट तो करता है, बट आप खुद सोचो कि कितनों को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। तो भाई 5-10 भी इसको हिट कर गए तो रेडार तो गया काम से। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन की कॉस्ट 20 से 30 हजार डॉलर होती है, एंड वहीं यूएस की इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट 3 से 4 मिलियन डॉलर होती है। तो ईरान के यहां से 20,000 जा रहे हैं तो यूएस के डायरेक्ट वहां पे 34 मिलियन जा रहे हैं। इन्हीं ड्रोन्स की मदद से इन्होंने यूएस के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल को भी उड़ाया। इनके एयरक्राफ्ट जहां उड़ रहे थे वहां ईरान ने अपने ड्रोन्स भेज दिए। अब वो पिद्दी से ड्रोन एयरक्राफ्ट को तो डिस्ट्रॉय कर नहीं पाएंगे। अब यहां पे ईरान ने क्या मास्टर गेम खेला कि आप सुन के शॉक हो जाओगे। अब वह ड्रोन एयरक्राफ्ट के एकदम आसपास उड़ रहे हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो गया एंड उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, और इस एक एयरक्राफ्ट की कीमत मिलियंस में है। इसी तरह ईरान ने यूएस का थर्ड रडार सिस्टम भी डिस्ट्रॉय किया। और सबसे गजब बात लगी कि अगर आप ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुनोगे, जो कह रहे थे कि आने दो अमेरिका को, वी आर वेटिंग फॉर देम। Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them, and that would be a big disaster for them. और यह तब होता है when you have nothing to lose। अब कुछ लोग ट्रंप को बोल रहे हैं कि भाई एक तो पहले तुम अटैक कर देते हो वहां पे, फिर उनके सुप्रीम लीडर को भी उड़ा देते हो। ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी उस देश में, अब तुम नेगोशिएशन किसके साथ करोगे? जिसके साथ नेगोशिएट करना था उसको तो उड़ा दिया तुमने पहले ही। बट फाइनली ये सबको पता है कि यूएस और इजराइल की कंबाइंड मिलिट्री के सामने ईरान की मिलिट्री कुछ भी नहीं है। यह किसी बाज के एक छोटी चिड़िया से लड़ने जैसा है, लेकिन वो छोटी चिड़िया ना डर रही है और ना हार मान रही है।